छत्तीसगढ़ में चूहे आजकल प्रोटीन शेक पी रहे हैं। अब 8,500 करोड़ रुपए का धान चबा जाने के बाद अब चूहा आम जानवर तो हो नहीं सकता। सरकार कह रही है कि चूहा 8,500 करोड़ कैसे खा लेगा। या तो ये राजीव चंद्रशेखर के बयान वाला कोई बड़ा भाई है, या सरकार हमको ही चूहा समझ रही है और गोदाम साफ करने की बात कर रही है। आज इन्हीं सियासी चूहों की बात करेंगे। दस मार्च 2026 को विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर चरणदास महंत ने पूछा, 8,500 करोड़ का धान कहाँ गया। जवाब में खाद्य मंत्री दयालदास बघेल ने कहा कि स्टोरेज में 1.6 लाख टन और प्रोक्योरमेंट सेंटर में 67,000 टन धान है, जो कुल खरीदी के 3% से भी कम है। कुल खरीदी में धान की 3% की कमी है, यानी सरकार 3% धान गायब होने को जायज मान रही है। इतने बड़े गबन में 2 सेंटर इंचार्जों पर केस करके और 2 अधिकारियों को निलंबित करके सरकार सिर्फ लीपापोती कर रही है। 4,250 करोड़ रुपए पर सिर्फ एक निलंबन। रमन सिंह सरकार के 36,000 करोड़ के नान घोटाले की तरह इस बार इल्जाम चूहों पर है। अब धान खराब कैसे होता है, इसकी असलियत भी सुनिए। आप इस वीडियो में देख सकते हैं कैसे महिला दूर से एक तसला भर के लाती है और हमारे किसान भाइयों के धान में मिट्टी मिलाती है। ऐसा भी नहीं है कि ये चुपके से हो रहा है। जब ये मिलावट हो रही है तब वहाँ लेबर, महिलाएं बड़ी गाड़ी में धान की बोरियां तप्पी लगाते लोग भी दिख जाएंगे। मजाल है कोई तो किसी को मना करे कि ये गलत हो रहा है, कोई तो ऊपर सूचना दे कि इस तरीके की धान में मिट्टी रेत मिलाई जा रही है। ये ऐसा ही करेंगे और सारी गलती किसान भाइयों के ऊपर थोपने का काम करेंगे। सत्ताधीश चाहते हैं कि गलती सिर्फ किसानों की साबित हो। सत्ताधीशों के संरक्षण में छत्तीसगढ़ में धान घोटाला किया जा रहा है। जनवरी 2026 में कवर्धा के 2 सेंटरों से 26,000 क्विंटल 7 करोड़ रुपए का धान रातों रात गायब हो गया और बहाना बनाया गया कि चूहे खा गए, दीमक लग गई। धान ही नहीं, 25 जनवरी 2026 की ऑडिट रिपोर्ट देखिए। कवर्धा के ब्लॉक एजुकेशन ऑफिस से 218 करोड़ रुपए निकाल लिए गए। कैश बुक, वाउचर सब गायब हैं। बच्चों की पढ़ाई का पैसा भाजपा सरकार के सत्ताधीशों की तिजोरी में चला गया क्या? जमीन की लूट। 11 फरवरी 2026 को भारतमाला प्रोजेक्ट के तहत अभनपुर में 32 करोड़ रुपए का जमीन घोटाला। पूरे प्रदेश में लूट का तंत्र चल रहा है। धान की लूट, बच्चों की पढ़ाई के पैसे की लूट, जमीन की लूट, और लूट के बाद भी विज्ञापनों का शौक। राज्य स्थापना दिवस पर 14,000 करोड़ के बजट का ऐलान किया गया, लेकिन आरटीआई से पता चला कि सिर्फ एक दिन में विज्ञापनों पर 6 करोड़ 90 लाख रुपए फूंक दिए गए। कुल मिलाकर 1 दिसंबर 2023 से 31 जनवरी 2025 428 दिन के बीच सरकार ने अपनी तारीख छपवाने में 332.92 करोड़ रुपए यानी हर दिन 78 लाख रुपए खर्च किए। दूसरी ओर बच्चों के आत्मानंद स्कूलों का मेंटेनेंस बजट 5 लाख से घटाकर 1.83 लाख कर दिया गया। 64% कटौती की गई। 40 लाख रुपए नए कॉलेजों के भवन बनाने के लिए जारी किए जा रहे हैं, जिनसे भवन तो दूर बाउंड्री वॉल भी नहीं बनने वाली है। शिक्षा पर ध्यान नहीं है, स्वास्थ्य पर ध्यान नहीं है, सिर्फ विज्ञापनों पर जोर है, झूठे विज्ञापनों पर। और जनता का हाल, डॉक्टर चरणदास महंत और पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने एलपीजी सिलेंडर की भयानक कालाबाजारी और ढाबे बंद होने का मुद्दा उठाया। इस पर सरकार का जवाब था, कोई संकट नहीं है, ये तो केंद्र का मामला है। सरकार की गैर जिम्मेदारी के खिलाफ, सरकार की तानाशाही के खिलाफ, मनरेगा कानून वापस लागू करने की, मजदूरों के 100 दिन के रोजगार का अधिकार बहाल करने की मांग को लेकर, अफीम की अवैध खेती के खिलाफ, एलपीजी के बढ़ते हुए दाम के खिलाफ, एलपीजी की कमी के खिलाफ, आदिवासियों, अनुसूचित जाति के लोगों के अधिकार छीनने को लेकर, किसानों की धान खरीदी में गड़बड़ी के मुद्दों को लेकर। साथियों, आपकी जेब से पैसा लूटा जा रहा है। 8,500 करोड़ का धान गायब, 32 करोड़ की जमीन का घोटाला,
218 करोड़ की शिक्षा में लूट, 332 करोड़ के विज्ञापन, ये आपके जेब का पैसा है। ये सरकार आपको चूहा बनाना चाहती है, लेकिन हम चूहे नहीं हैं, इस मट्टी के शेर हैं, छत्तीसगढ़ महतारी के सपूत हैं। और हक मांगना नहीं पड़ता, लड़ कर लेना छत्तीसगढ़ के लोगों को आता है। जय छत्तीसगढ़, जय जय छत्तीसगढ़, जय हिंद, वंदे मातरम।